हेलो फ्रेंड्स, अगर ज़ीरोधा कॉइन एप्लीकेशन में आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे करना है उसकी प्रोसेस विथ लाइव डेमो हम आज देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेन टॉपिक पर आने से पहले इंडेक्स फंड्स क्या है ये समझ लेते हैं। तो इंडेक्स फंड्स वो फंड होते हैं जो किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। नहीं समझे? चलिए इन डिटेल एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी हमारे मार्केट में बहुत सारे इंडाइसेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50 जो हमारे टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज से बना है। उसी के साथ साथ निफ्टी बैंक है, बीएसई सेंसेक्स है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है। तो ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं। अगर आपको इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो आप इंडेक्स फंड की मदद से ये कर सकते हो। तो जब कभी भी आप आपका पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपका फंड मैनेजर आपका पैसा लेके सेम प्रपोर्शन में और सेम वेटेज के साथ वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो इंडेक्स फंड्स इसीलिए बनाए गए थे कि जो इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसका ही रेप्लिकेशन यहाँ पर हमें इंडेक्स फंड्स में देखने के लिए मिले। तो अगर निफ्टी 50 साल में 15% रिटर्न देता है तो कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड अगर वो होगा तो वो क्लोज टू 15% रिटर्न्स आपको यहाँ पर दे देगा। यानी कि उनका सिंपल काम होता है जो इंडेक्स के रिटर्न्स है वो रेप्लिकेट करे। इसमें थोड़ा ट्रैकिंग एरर हो सकता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि निफ्टी ने अगर 15% रिटर्न्स दिए हैं तो आपको भी आपके इंडेक्स फंड में 15% रिटर्न्स ही मिले। थोड़ा सा आधे से 1% का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, उसे ही हम ट्रैकिंग एरर यहाँ पर कहते हैं। तो चलिए कैसे इन्वेस्ट करना है ज़ीरोधा कॉइन में इंडेक्स फंड में देखते हैं हमारे कॉइन ऐप में। तो ये मैंने कॉइन एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन कर लिया है दोस्तों। तो ज़ीरोधा के क्रेडेंशियल्स के साथ ही आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ जा करके ज़ीरोधा में अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। तो कॉइन में आने के बाद आपको आ जाना है इस डिस्कवर वाले बटन पर। डिस्कवर वाले बटन पर आने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर एक सर्च बार आपको दिखेगा। आपको डायरेक्टली अगर किसी स्कीम का नाम पता हो तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अगर आपको सर्च करना है कई सारे इंडेक्स फंड्स के बीच में से और फिर चूज़ करना है तो यहाँ पर मैं सिंपली इंडेक्स फंड्स टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी लिस्ट मेरे सामने, जितने भी सारे इंडेक्स फंड्स यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होंगे सारे की लिस्ट मेरे सामने यहाँ पर आ गई है। आप चाहो तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। और एक मेथड है, उसके लिए मैं इसे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई देंगी डिफरेंट डिफरेंट। उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा होता है अदर्स का, उस पर मैं क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पर एक कैटेगरी दिखाई देगी जो कि होगा इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स का। तो इंडेक्स फंड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं दोस्तों। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी जो आप देख सकते हो सारी जो लिस्ट है वो इंडेक्स फंड्स की हमारे सामने आ गई है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट भी करके बता देता हूँ, पर ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप आपका एनालिसिस करने के बाद ही आपके लिए सही फंड चूज करें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर आपको स्कीम का नाम देखने के लिए मिल जाएगा जो कि है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब जिस भी एएमसी का आप यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करते हो उसका नाम सबसे पहले आता है। जैसे इस केस में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट किया है, इसलिए उसका सबसे पहले नाम यहाँ पर आ गया है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा डायरेक्ट। अब डायरेक्ट और रेगुलर ऐसे दो टाइप के फंड होते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है, आप जो आपका म्यूचुअल फंड है उसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा डायरेक्टली एएमसी के पास जाता है, बीच में कोई भी कमीशन लेने के लिए नहीं होता। अगर आप रेगुलर फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो बीच में आपको एजेंट के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको कमीशन पे करना पड़ता है, जो कि आप अगर ज़ीरोधा के थ्रू करते हो आपको कोई भी कमीशन यहाँ पर पे करना नहीं पड़ता, इसीलिए ये डायरेक्ट फंड है। उसी के साथ साथ ये एक ग्रोथ स्कीम है। हमारे पास दो तरह की स्कीम होती है दोस्तों, एक होती है ग्रोथ, एक होती है आईडीसीडब्ल्यू। अब ग्रोथ में क्या होता है, जितने भी डिविडेंड्स आपको मिलते हैं या आपके स्टॉक्स जिनमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है वो सारे का जो डिविडेंड्स वगैरह होता है वो क्रेडिट होके आपके एनएवी में ऐड होके आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपाउंड होते रहती है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर पाती है। और दूसरा ऑप्शन हमारा होता है आईडीसीडब्ल्यू का। अब आईडीसीडब्ल्यू में ये होता है
कि अगर आप IDCW स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो वो जो पैसा है जो डिविडेंड के थ्रू हमें मिलता है वो आपको क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली जैसे भी आप सेलेक्ट करोगे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको एक रेगुलर इनकम बनानी है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा तो आप IDCW चूज कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और बड़ी वेल्थ जनरेट करनी है तो उस केस में आप ग्रोथ प्लान यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ग्रोथ सेलेक्ट किया है। उसके राइट में आपको यहाँ पर इसकी कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि हमने पहले ही देख लिया है। नीचे आपको सबसे बड़ा यहाँ पर NAV देखने के लिए मिलेगा। अब ये NAV क्या होती है? NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू होती है। यानी कि अगर आज मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो जो मेरी बाइंग प्राइस होगी वो ये होगी जो कि 261.37 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चल रही है। और अगर मैं आज सेल भी करूँगा यानी कि मेरे पास अगर इस फंड के यूनिट्स होते वो अगर मैं सेल करता तो उसका भी भाव मुझे आज यही मिलता। तो इसे हम NAV कहते हैं। और एक एग्जांपल देकर मैं अगर समझाऊँ, मान लो आपने इस स्कीम में लगभग 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे और यहाँ पर NAV हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पर 260 है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ अगर ये 250 होती तो मैं 250 यहाँ पर लिखूँगा। डिवाइड करने के बाद हमें आंसर आ जाता है 4 यूनिट्स। यानी कि अगर मैं इस स्कीम में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता तो मुझे 4 यूनिट्स यहाँ पर इस स्कीम के अलॉट हो जाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको CAGR देखने के लिए मिलेगा। अब CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं होते दोस्तों, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप अगर यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इसने पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं है, ये कंपाउंडेड रिटर्न्स है। तो ये आप चाहो तो यहाँ से सेट करके चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर 1 साल पर इसको कर दूँ तो 1 साल में आप देख सकते हो इसने लगभग 31% यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं इसे 5 साल पे कर दूँ तो 5 साल में इसे 19.13% का CAGR हमें दिया है। उसके राइट में हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि कम से कम आपको इतने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो इस केस में है मात्र 100 रुपये। तो आप 100 रुपये से भी इस स्कीम में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट लोड। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है? अभी डिफरेंट टाइप की म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में डिफरेंट टाइप के एग्जिट लोड होते हैं दोस्तों। जैसे आप अगर लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में आपको कोई भी यहाँ पर एग्जिट लोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस केस में भी जो कि एक इंडेक्स फंड है यहाँ पर भी हमें एग्जिट फंड मोस्टली नहीं देखने के लिए मिलता। अगर आपको किसी फंड का एग्जिट लोड क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर एक आई बटन देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जनरली लिखा होता है कि कितना एग्जिट लोड आपको किस हिसाब से लगने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर एक म्यूचुअल फंड ने डिसाइड किया है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कर लेते हो या विड्रॉ कर लेते हो तो आपको लगभग 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही डिफरेंट स्कीम्स के लिए डिफरेंट एग्जिट लोड होते हैं, तो आप आई बटन पर जाकर उसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशो। अब ये एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो वो फीस होती है जो हम हमारे फंड मैनेजर को पे करते हैं बदले में, क्योंकि वो हमें यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, हम अगर किसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे एंड पर डिसीजन लेगा, हमारा पैसा मैनेज करेगा, तो वो ये फ्री में नहीं करेगा। उसे भी अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, रिसर्च टीम होती है, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ये सब कवर करने के लिए ये एक्सपेंस रेशो हमारे से लिया जाता है। पर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि एक्सपेंस रेशो जो है वो इंडेक्स फंड्स में बहुत ही कम होता है बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो पैसिव टाइप के फंड्स होते हैं। अब पैसिव फंड्स यानी क्या? पैसिव फंड्स यानी वो फंड्स होते हैं जहां पर फंड मैनेजर को ज़्यादा बाइंग सेलिंग है वो करनी नहीं पड़ती। यहाँ पर उसको सिर्फ निफ्टी 50 के रिटर्न्स रिप्लिकेट करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। तो उसे ज़्यादा बाय सेल यहाँ पर नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये जो है एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड्स के केसेस में हमें कम देखने को मिलता है। अगर आप किसी दूसरी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, जैसे मिड कैप में करोगे, स्मॉल कैप में करोगे या फ्लेक्सी कैप में करोगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक एक्टिव फंड में आ जाता है। नीचे अगर हम स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप जो NAV का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर देख सकते हो। ये मैंने मैक्सिमम पे सेट किया है। आपको अगर पिछले 1 साल में देखना है तो 1 साल पर यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा, तो 1 साल की भी NAV कैसे फ्लक्चुएट हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे बढ़ेंगे तो हमको AUM देखने के लिए मिल जाता है। अब AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब जितने भी एसेट्स ये स्कीम ओन करती है उनका आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, वो ये नंबर है।
लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड यानी कि अगर आप इस स्कीम में आज इन्वेस्ट करते हो तो कितने समय तक आप आपका पैसा जो है वो विड्रॉ या रिडीम नहीं कर सकते। तो इस केस में कोई भी लॉक इन पीरियड हमें नहीं देना है। अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग लॉक इन पीरियड होता है, तो आप प्लीज़ ये स्टडी कर लेना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर रिस्कोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, जो हमें शो करता है कि इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितनी रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है। जैसे ये एक इक्विटी स्कीम है, क्योंकि हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी रिस्क जो है वो वेरी हाई कैटेगरी में आ जाती है। अगर ये एक डेट फंड होता तो आपको ये एरो कुछ ऐसे देखने के लिए मिलता, जहाँ पर रिस्क हमारी कम होती है, पर वहाँ पर जनरली हमें रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। अगर हमें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो हमें ज़्यादा रिस्क भी लेनी पड़ेगी। नीचे आपको फंड मैनेजर का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हो सेक्टर्स का एक सेक्शन है, यानी कि ये जो फंड है वो किन किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाता है और किन किन परसेंटेजेस में लगाता है, इसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। सिमिलरली आपको फंड होल्डिंग्स भी देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर कितना एलोकेशन किया गया है इस फंड के द्वारा, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये सब एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके आपको दो मेथड्स मिलेंगे। पहला है एक बाय का और दूसरा है एसआईपी का। अब बाय यानी होता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि एक ही बार आप आपका पैसा जो है वो इस स्कीम में यहाँ पर डाल दोगे। अगर आपको एसआईपी करनी है, यानी कि हर महीने, हर वीकली या हर क्वार्टरली आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है रिकरिंग फॉर्म में, तो उस केस में आप एसआईपी चूज कर सकते हो। एसआईपी पर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, क्योंकि थोड़ी लंबी प्रोसीजर होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एसआईपी के लिए आपको एक नया वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाय करके, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो बाय पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको आपकी अमाउंट डाल देनी है। मिनिमम यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 100 रुपये है, तो 100 रुपये से मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं इसे 100 पर ही सेट रहने देता हूँ। आप मैन्युअली चाहो तो इसे चेंज करके अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके नीचे हमें पेमेंट मेथड्स देखने के लिए मिलती है, यानी कि आपको अगर यूपीआई से करना है आप यूपीआई से कर सकते हो। एक्सटर्नल यूपीआई ऐप्स आपको यूज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। आपको अगर बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यूपीआई पर क्लिक कर देता हूँ और इस बाय पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ही आपको पूछेगा आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो इन्वेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे। करनी है इसलिए पे नाउ पर हम क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको जितनी अमाउंट आपने एंटर की है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे आप चाहो तो यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पर एक ही बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे मैं क्लिक करके बता भी देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक ही बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है। अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो आप चूज़ भी कर सकते हो कि किससे आपको पेमेंट यहाँ पर करनी है। सबसे नीचे आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो भी यूपीआई आईडी से आप पेमेंट करना चाहते हो वो यूपीआई आईडी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो मैं एंटर कर देता हूँ। ये आपको ब्लर में दिखाई देगा, पर आपको भी आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके नीचे हमें यूपीआई पे ही सेलेक्टेड रहना है। अगर आप नेट बैंकिंग चाहते हो तो नेट बैंकिंग भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपके यूपीआई ऐप पर पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगी। चलिए वो पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। पेमेंट मैंने कंप्लीट कर ली है और उसी के साथ साथ हमारा पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज भी यहाँ पर आ गया है। तो इसे हम क्लोज कर देंगे, यानी कि आपको आपका ब्राउज़र जो है वो क्लोज करना है और फिर से आ जाना है अपने कॉइन के ऐप में। तो मैंने फिर से यहाँ पर ओपन कर लिया है कॉइन का मेरा ऐप। तो अब हमारी ऑर्डर कहाँ गई है वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर बैक पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद हमें आ जाना है इस इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन पर। उस पर आने के बाद आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक होगा पोर्टफोलियो, एक होगा एसआईपी और एक होगा ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में हमें आ जाना है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है आपको यहाँ पर आपकी ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ये बाय और प्रोसेसिंग में शो कर रहा है, तो ये सारा प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको एक मैसेज आ जाएगा और आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स है वो आपके फोलियो में यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है वहाँ पर कंप्लीट ग्रीन कलर में लिखकर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट लिख के आ गया वो सेम आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके इस पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले भी स्कीम में इन्वेस्ट किया है। मैं फिर से आपको बता दूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए किया है। तो आप देख सकते हो मैंने पहले भी यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा था और मैं अभी चेक कर सकता हूँ कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस मुझे है, मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और आज की डेट में उसमें कितनी वैल्यू है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस समझ गई होगी जीरो द कॉइन में कैसे आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इंडेक्स फंड्स के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।